स्टूडेंट्स, तो हम लोग अध्याय 4 में फर्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ रहे थे, संख्या के आधार पर परिवर्तन जो हम लोग पढ़ रहे थे। फर्स्ट हम लोग देख लिए हैं उदाहरण चित्रों की भुजाओं में परिवर्तन। ठीक है, पहला तो हम लोगों ने देखा चित्र की संख्या में परिवर्तन। नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा चित्रों की भुजाओं में परिवर्तन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है चित्रों के घूर्णन के आधार पर परिवर्तन। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। हम लोग पढ़ने वाले हैं चित्रों के घूर्णन के आधार पर परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस पर आधारित प्रश्नों में प्रश्न चित्रों में क्रमबद्ध या निश्चित परिवर्तन होता है। मतलब इसमें जैसे ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे घूर्णन मतलब ये हुआ ना, तो इसमें ये 3 भाग ऐसे करके दे देगा और लास्ट वाला भाग जो यहाँ पे कैसे घूमना चाहिए, ऐसे या ऐसे कैसे घूमना चाहिए वो यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि और इसी परिवर्तन के अनुसार अभ्यर्थियों को अगले चित्र के उचित उत्तर विकल्प द्वारा चुनना होगा। अब यहाँ पे दिया गया है एक उदाहरण, तो उदाहरण क्या है वो मैं दिखाती हूँ। ठीक है, तो फर्स्टली हमें दिया गया है 4 पिक्चर्स। ये आई थिंक आप लोग को विजिबल हो रहा होगा। तो ये विजिबल हो रहा है ना। फिर इसमें क्या दिया गया है, फर्स्ट पिक्चर जो है हमारा, रुको मैं फिर से अच्छे से आपको बना के दिखाती हूँ। बॉक्स बनाने की कोई नीड नहीं है यहाँ पे। तो फर्स्ट पिक्चर जो हमें दिया गया है ये है, सेकेंड पिक्चर जो हमें दिया गया है ये है। ठीक है, थर्ड पिक्चर जो हमें दिया गया है ये है। तो फोर्थ में क्या होगा वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, और हमें दिया गया है 4 ऑप्शंस। तो पहले मैं ऑप्शंस बना देती हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है, थर्ड, ये 4 होता है ना, 1 2 3, और यह चौथा में क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है हमारा अभी। ठीक है, उसके बाद हमें दिया गया है 4 ऑप्शंस। ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ। तो ये है हमारा 4 ऑप्शंस और ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये उत्तर के लिए 4 ऑप्शंस। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है, मतलब यहाँ पे फोर्थ वाले जगह पे क्या होगा हम लोगों को कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो ये एक स्क्वायर है। ठीक है, इस स्क्वायर को यहाँ से ऐसे टर्न कर देंगे। ये मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा कुछ डिजाइन बनाया हुआ है।
यहाँ पे जब इस स्क्वायर को ऐसे टर्न करेंगे तो इसका ये सर्कल नीचे चला जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, है ना। उसके बाद फिर से एक बार टर्न कर देंगे तो फिर यहाँ वाला सर्कल यहाँ चला जाएगा और ये जो यहाँ पे आया था ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से टर्न कर देंगे तो क्या होगा, ये जो है ऊपर चला जाएगा सर्कल और ये जो है यहाँ आ जाएगा, है ना। तो पता चल गया हम लोगों को हमारा ये फोर्थ पार्ट क्या होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये वाला देखो दिया गया है यहाँ पे थर्ड वाले पिक्चर में, फर्स्ट सेकंड में ये वाला दिया हुआ है और थर्ड वाले में ये दिया हुआ है, तो फोर्थ हमारा ये हो गया। अब देख लो चार ऑप्शन में से कि कौन सा आपका इससे मैच कर रहा है, उसको आप लोग टिक कर दो। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 नंबर जो ऑप्शन है वो जो है मैच कर रहा है, जो हम लोगों का पता चला है उससे, है ना। अगर आप लोगों को इस तरीके से नहीं समझ आ रहा तो हमारे पास एक और तरीका है, आप लोग समझ सकते हो कैसे। तो आप लोग एक स्क्वायर शेप में पेपर कट कर लेना, एक स्क्वायर शेप में पेपर कट कर लेना और वो डिजाइन यहाँ पे एक मान लो सर्कल चिपका देना, एक जिस तरह से इस कॉर्नर पे दिया गया एक क्रॉस का साइन कर देना और फिर जो स्क्वायर उसको घुमाते जाना। फर्स्ट इस तरह रहेगा, सेकेंड घुमाओगे तो इस तरह ऐसे घुमाना है, ऐसे स्क्वायर है, फिर इस तरफ घुमाना है, ठीक है, फिर इस तरफ घुमाना है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, जो हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़े थे कैसे हम लोग कर रहे थे स्क्वायर वाला। देखो ये देखो ये वाला चीज हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लासेस में, तो वो कहाँ काम दे रहा है, इस जगह पे स्क्वायर से पाया ना हम लोगों का। अब टर्न कर रहे हैं, एक टर्न कैसे होता है, एक टर्न होता है घड़ी की सुई के चलने की दिशा, यानी कि सीधा जब ऐसे स्क्वायर हो रहा है, और दूसरा टर्न होता है उल्टा, यानी कि इस तरफ से घूमेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये चित्रों के घूर्णन के आधार पर परिवर्तन, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ कि कैसे होगा 1 नंबर, इसका आंसर 1 वाला ऑप्शन, ठीक है। हल एक दिए गए प्रश्न चित्रों में घड़ी की सुई के चलने की दिशा, यानी सीधे चलने की दिशा, जब सीधा चलता है वामावर्त, ठीक है, तो घड़ी की चलने की दिशा में घूमता हुआ वृत्त प्रत्येक अगले चित्र में वर्ग के अगले कोण पर चला जाता है। इसी प्रकार चिन्ह x भी घड़ी की सुई के चलने की दिशा में घूमते हुए प्रत्येक अगले चित्र में वर्ग के अगले कोण में चला जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि कैसे वो घूम रहा है, तो कैसे इसका क्रॉस जो नीचे जा रहा है फिर घूम रहा है तो इधर आ जा रहा है इसका सर्कल। तो कोई भी सामान को, कोई भी स्क्वायर को, कोई भी सर्कल को घुमाएंगे और एक जगह हम लोग डिजाइन चिपका देंगे तो वो उसी जगह रहेगा, ऐसा तो नहीं ना होता है। घुमा रहे हैं तो वो डिजाइन कभी इधर आ रहा है, फिर से उस चीज को घुमा रहे तो फिर डिजाइन ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो एक जगह कभी भी नहीं रहता है डिजाइन, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज जो कि है रूप एवं आकार। तो उदाहरण, एक और उदाहरण हम लोग पहले देख लेते हैं, क्योंकि बुक में 2-2 उदाहरण दिए गए ताकि आप और अच्छे से क्लियरली समझो, क्योंकि एक क्वेश्चन हम लोगों ने समझ लिया, एक और क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देती हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वाला जो है क्या होगा वो आप लोगों को बताना। ये क्वेश्चन मार्क है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद हमें दिया गया है 4 ऑप्शंस, तो वो मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को।
हो गया। ये 4 चीज हमें दिया गया, ये क्वेश्चन है और ये उत्तर के लिए ऑप्शंस है। ठीक है, ये जो जगह है ये ब्लैंक है, या थर्ड फोर्थ वाले में क्या होगा वो आप लोगों को बताना। सबसे पहली चीज तो स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर है, तो फोर्थ भी स्क्वायर ही होगा। अब देख लो ऑप्शन 4 को जो है उसमें 2 पिक्चर जो स्क्वायर नहीं है, तो उसको पहले ही हटा दो। ठीक है, हट गया ये दोनों, अब बच गया हम लोग के पास 2। अब हम पता कैसे करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा होगा राइट आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या घूम रहा है, घड़ी किस तरह से घूम रहा है, घड़ी बोल लो या स्क्वायर बोल लो, वो किस तरह से घूम रहा है, विपरीत दिशा की ओर। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा था ना कि देखो, अरे ये देखो जो स्क्वायर हम लोगों ने देखा था, फर्स्टली हम लोगों ने देखा घड़ी की सुई के चलने की दिशा जब ए से बी, बी से सी तक घूम रहा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, उल्टी दिशा, जिसमें कि घड़ी कैसे चल रहा था, ए से एच, एच से फिर ए से जी, उल्टा चल रहा था। ठीक है, सेम इसी में भी, सेम इसमें भी देखो ये जो एरो है वो ऊपर की ओर है। जब हम इस पूरे बॉक्स को इस तरफ घुमा देते हैं तो एरो इस तरफ आ जाता है। फिर बॉक्स को जब पहले तो ऊपर की ओर देख रहा था, जब हम उसको इधर से घुमाए तो इधर देखने लगा, एरो इधर हो गया। उसके बाद हम किधर घुमाएंगे, नीचे घुमाएंगे। उसके बाद हम लोग किधर घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे, घुमाएंगे ना, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं कि 2 ऑप्शन में से हमें कौन सा, क्योंकि 2 ऑप्शन बच गए इसलिए क्योंकि 2 को रॉन्ग था, तो वो हम लोगों ने पहले ही उसको क्रॉस कर दिया था। बच गया हमारा 1 2 3 4, बच गया हमारा ये। तो देखो ये वाला जो है इधर की ओर एरो किया गया, यानी कि ये राइट आंसर है। समझ में आया ना, ऐसे ही आप लोग को भी करना है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देती हूँ और नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है चित्रों के घूर्णन के, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देती हूँ। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन। ठीक है, रूप एवं आकार, शेप के वजह से परिवर्तन, चेंजेस होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में, इस प्रकार के प्रश्नों में प्रश्न चित्रों के रूप और आकार एवं आकार में एक निश्चित क्रम में परिवर्तन होता है। इसमें तो हम लोगों को पता है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्रमानुसार ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्रमानुसार मतलब क्या हो गया कि सबका एक दूसरे से संबंध होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं घूमने वाला, तो घूम रहा है, तो फर्स्ट जब इस तरह घूम रहा है तो सेकंड इस तरह घूमेगा, फिर थर्ड इस तरह घूमेगा, मतलब एक दूसरे से सब रिलेट कर रहा है ना, एक दूसरे से संबंध है कि एक ऊपर घुमाए तो दूसरा बाएं घूमेगा, तीसरा नीचे की ओर घूमेगा और चौथा दाएं की ओर घूमेगा। ठीक है, तो वैसे ही सब सारा जो इसमें क्वेश्चन है वो रिलेट करेगा, एक दूसरे से संबंध जरूर होगा। ठीक है, इसलिए कह रहा है कि इस पर आधारित प्रश्नों में प्रश्न चित्रों के रूप और आकार में एक निश्चित क्रम में परिवर्तन होता है। जैसे सफेद डिजाइन छायांकित या काला हो जाता है, या फिर छायांकित काला डिजाइन सफेद हो जाता है।
तो इसमें क्या कह रहा है कि व्हाइट कलर का जो शेप दिया हुआ है कभी ब्लैक हो जाता है तो ब्लैक जो है वो व्हाइट, ठीक है। पहले ब्लैक है तो फिर व्हाइट आएगा, फिर ब्लैक है तो फिर व्हाइट आएगा। इस तरह से जो संबंध होगा एक दूसरे में, देखो ब्लैक है, ये शेप है तो व्हाइट सर्कल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्लैक है तो फिर व्हाइट, ठीक है। इस तरह से ये बस एक एग्जाम्पल मतलब समझाने के लिए मैंने बताया है, ठीक है। तो वही कह रहा है, एक निश्चित स्थान पर स्थित डिजाइन के स्थान पर नया डिजाइन आ जाता है। वही देखो क्या कह रहा है कि एक डिजाइन है उसकी जगह पे दूसरा डिजाइन है उसकी जगह पे अलग डिजाइन, ठीक है। अभ्यर्थियों को उपरोक्त परिवर्तनों को पहचान कर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाले वही कह रहा है कि जो आप लोगों को क्वेश्चन मार्क जहाँ दिया हुआ है उस जगह पे क्या होगा वो आप लोगों को 4 ऑप्शन में से चूज करके बताना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट उदाहरण जो यहाँ पे है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट पिक्चर जो हमें दिया गया ये है। नेक्स्ट पिक्चर जो हमें दिया गया है ये है, ठीक है। उसके बाद जो पिक्चर हमें दिया गया है सेम शेप है। एक बात ध्यान रखना, शेप सबका सेम टू सेम है, अंतर क्या हो रहा है वो आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ है जो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद 4 ऑप्शन जो हमें दिया गया वो मैं दिखा देती हूँ आपको। फर्स्ट ऑप्शन जो हमें दिया गया वो ये है। सेकेंड ऑप्शन जो हमें दिया गया है आप लोग थ्योरी से ज्यादा जब बनाओगे ना खुद से तब समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस को बनाना जरूर है, छोड़ना नहीं सारे क्वेश्चन को। रीजनिंग का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, बस समझने की बात है, अच्छे से समझ लो और फिर बनाना जरूरी है इसको। देखिए ये है 4, ये तो क्वेश्चन है हम लोग का, ये है उत्तर यानी आंसर, ठीक है। आंसर यानी कि इसमें 4 में से एक होगा जो ऑप्शन है आंसर होगा। कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सा राइट हो सकता है इन चारों में से? तो आप लोग बता सकते हो कि कौन सा हो सकता है? अगर बता सकते हो तो क्लैपिंग फॉर यू, और नहीं बता सकती हो तो देखो यहाँ पे फर्स्टली मैं आपको क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन में एक स्क्वायर, एक सर्कल, एक ट्रायंगल, ठीक है। तीनों जो है वो व्हाइट कलर में, ठीक है। सेकेंड पिक्चर में दिया हुआ सेम शेप है, स्क्वायर, सर्कल और फिर ट्रायंगल। उसमें क्या है, एक जो ट्रायंगल है लास्ट वाला पिक्चर वो ब्लैक है, बाकी 2 व्हाइट है, ठीक है। फिर थर्ड वाले पिक्चर में सेम शेप है, स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल, लेकिन जो है इसमें फिर दो शेप ब्लैक हो गया। फर्स्टली में 1 एक ट्रायंगल ब्लैक हुआ था, थर्ड वाला पिक्चर में ट्रायंगल और सर्कल दोनों ब्लैक हो गया। तो फोर्थ पिक्चर में क्या होना चाहिए, तीनों ब्लैक हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें तीनों व्हाइट है, यानी कि ये व्हाइट है, इसमें एक तीनों व्हाइट है, इसमें एक ब्लैक हुआ, इसमें 2 ब्लैक हुआ।
फोर्थ वाले में चारों ब्लैक हो जाना चाहिए। अब देख लो 4 ऑप्शन किसमें है, कौन सा वाला ऑप्शन है जिसमें तीनों ब्लैक है। कौन सा दिखा आपको जो ब्लैक है तीनों? देखो सेकंड वाला पिक्चर तीनों ब्लैक है, तीनों सेम है ना, यानी कि राइट आंसर मिल गया हम लोगों को। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को बस ध्यान देना है अच्छे से, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है कि आखिर इसमें क्या चेंजेस है, ठीक है। तो ये जो उदाहरण है बहुत ही सिंपल था, आप लोग अच्छे से ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जरूर बनाना, अभी नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन ही बनाने वाले, ढेर सारे क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आप लोग क्लियर हो जाओ अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं ढेर सारे क्वेश्चन। ये वाला जो एग्जाम्पल उदाहरण जितना भी थ्योरी हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में जितना भी जानना था हम लोगों ने जान लिया। अब बारी हम लोगों की क्वेश्चन बनाने की, नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस जरूर करना। थैंक यू।